अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अब जो है इस वीडियो के अंदर चैप्टर नंबर 8 डाइवर्सिटी अमंग प्लांट्स को हम डिस्कस करेंगे। अच्छा जी, इसमें देखो फर्स्ट एमसीक्यूज क्या कह रहा है, द रैपिड डाइवर्सिफिकेशन ऑफ प्लांट अकर्ड इन द पीरियड। अच्छा, अब ये बात कहीं पे भी नहीं लिखी हुई, इन पीरियड्स के नाम नहीं लिखे हुए, ये पुरानी किताब से लिया गया है। अच्छा, पुरानी किताब में सिल्यूरियन और डेवोनियन पीरियड के बारे में जो है बताया गया है। तो लेकिन जब रैपिड डाइवर्सिफिकेशन की बात करते हैं, ऑल्थो के सिल्यूरियन पीरियड जो है that was also included, that was around 450 million year ago, सही है, एंड डेवोनियन पीरियड भी उसी के साइड बाय साइड। बट यहाँ पे जो रैपिड डाइवर्सिफिकेशन की बात की गई है, डिफरेंट जगहों पे सर्च करने के बाद आई फाउंड दैट दैट वाज डेवोनियन पीरियड, जिसमें रैपिड डाइवर्सिफिकेशन हुई है। अच्छा जी, उसके बाद कहता है स्पोर्स ऑफ लैंड प्लांट्स टफ फ्लेक्सिबल एंड रेजिस्टेंट टू बायोडिग्रेडेशन बाय। अच्छा, ये तो बुक की लाइन है कि भाई स्पोर्स प्लांट जो है सेकेंडरी प्रोडक्ट प्रोड्यूस करता है, दैट इंक्लूड लिग्निन एंड स्पोरोपोलिनिन। स्पोरोपोलिनिन जो है वो ज्यादा रेजिस्टेंट होता है, जो कि स्पोर जो कि प्लांट को माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन सबसे भी बचा रहा होता है, और उसी के साथ साथ स्पोर्स को ये फ्लेक्सिबल टफ और रेजिस्टेंट बना देता है, रेजिस्टेंट फॉर बायोडिग्रेडेशन बना देता है। इसका सही ऑप्शन है डी। अच्छा जी, उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 3, हेपेटिसी एंथोसिरोटी एंड मॉसेस आर द क्लास ऑफ। ये सारी जो क्लासेस हैं, अब देखो यहाँ पे हेपेटिसी, एंथोसिरोसी एंड मॉसेस, ये सारी क्लासेस आपके पास ब्रायोफाइट्स की हैं। सही है। अच्छा जी, द मोस्ट सक्सेसफुल काइंड ऑफ रिप्रोडक्शन इज हेट्रोगेमी, ऊगेमी, आइसोगेमी एंड एनाइसोगेमी। देखो भाई, हेट्रोगेमी के अंदर क्या होता है, दो अलग अलग किस्म के गैमेट्स बनते हैं, जिसमें मेल गैमेट अलग होता है और फीमेल गैमेट अलग होता है। और फीमेल गैमेट फीमेल बॉडी के अंदर वेल प्रोटेक्टेड होता है, तो उसके अंदर जाइगोट बनने के और सरवाइव करने के चांसेस सबसे ज्यादा होते हैं। तो ए इसका एक्यूरेट ऑप्शन है। अच्छा जी, आगे क्या कह रहा है, द डोमिनेंट जनरेशन ऑफ लिविंग वैस्कुलर प्लांट एग्जिस्टिंग एज फ्री लिविंग। अच्छा भाई देखो, प्लांट की दो जनरेशन होती है, एक गैमेटोफाइट होती है और एक स्पोरोफाइट होती है। जो नॉन वैस्कुलर प्लांट होता है उसकी डोमिनेंट जनरेशन क्या होती है, गैमेटोफाइट, और जो डिपेंडेंट जनरेशन होती है वो स्पोरोफाइट होती है। और जो हमारे पास वैस्कुलर प्लांट होते हैं, इसकी जो डोमिनेंट जनरेशन है वो स्पोरोफाइट है। मैं आपको एक मिसाल दे देता हूँ, शायद आप इसमें कंफ्यूज होते हो। आपको जो पौधा नजर आ रहा होता है, जिसमें आपके पास रूट्स होते हैं, स्टेम होता है, लीव्स होते हैं, ऐसे बहुत सारे, तो ये हमेशा ये डोमिनेंट है ना, ये आपको दिख रहा है। अब इसका गैमेटोफाइट बनेगा बेटा जब इसमें फूल लगेंगे। तो अब देखो, फ्लावर एक टेम्परेरी है, फ्लावर तोड़ दोगे तो ये दरख्त नहीं मरेगा बल्कि फ्लावर मर जाएगा। तो दैट मीन ये फ्लावर जो है वो डिपेंडेंट है, और फ्लावर में गैमेटोफाइट होता है। तो और ये जो पौधा है ये स्पोरोफाइट है। समझ रहे हो बात? तो ये डोमिनेंट हो गया और ये डिपेंडेंट हो गया। तो इसी तरह से गैमेटोफाइट के अंदर ये चीज उलट होती है। अच्छा जी, द मोस्ट प्रिमिटिव लिविंग वैस्कुलर प्लांट है। अब इसमें से हमारे पास मोस्ट प्रिमिटिव लिविंग वैस्कुलर प्लांट है, ये हमारे पास सिलोफाइट है। गैमेटोफाइट ऑफ फर्न इज कॉल्ड, जो गैमेटोफाइट है फर्न का, उसको हम प्रोथैलस कहते हैं। भाई देखो, आर्शिगोनियम, एंथ्रीडियम, ये जो नाम है ना, ये नाम आपका, ये एक मेल पार्ट को और एक फीमेल पार्ट को रिप्रेजेंट किया है। सही है। और ये कौन जो है ये तो स्पोर्स बनाता है। लेकिन यहाँ पे पूछा कि गैमेटोफाइट को क्या बोलते हैं, तो गैमेटोफाइट इसका ऐसा होता है, प्रोथैलस। प्रोथैलस किसको कहते हैं बेटा, एक ऐसी बॉडी जिसका रूट, स्टेम और लीफ जो है सेपरेट ना हो, जिसमें आपको अलग से पता ना चले, तो गैमेटोफाइट इसका प्रोथैलस कहलाता है। ऑल्थो कैंथ्रीडिया एंड आर्शिगोनिया आर द पार्ट ऑफ गैमेटोफाइट। ओके। डबल फर्टिलाइजेशन इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ डबल फर्टिलाइजेशन बेटा फ्लावरिंग प्लांट्स में होती है, और ये कैरेक्टरिस्टिक्स है एंजियोस्पर्म की। अच्छा जी, फिर क्या कह रहा है, रेजिन्स, टर्पेंटाइन, पाइन ऑयल आर ऑब्टेन फ्रॉम। अब भाई यहाँ पे पाइन ऑयल का जिक्र आ गया, जब पाइन ऑयल है तो पाइनस के अलावा कुछ भी नहीं हो सकता। ये देखो, अच्छा पिंस लिख दिया है, दैट इज पाइनस। सही है। अच्छा जी, अच्छा देखो, कुछ एमसीक्यूज ऐसे होते हैं बेटा जिसको आप ऑप्शंस देख के उसके आंसर को जज कर लेते हो, जैसे ये एमसीक्यूज था। अब देखो, ये एक कैरेक्टरिस्टिक्स पूछी गई, रेजिन, टर्पेंटाइन ऑयल, पाइन ऑयल, ये किससे,
ऑब्टेन किया जाता है। तो अब यहाँ पे रोज है, अनियन है, बनाना है, ये सारे एंजियोस्पर्मिक है। ये सारे एंजियोस्पर्मिक, अगर मुझे इसका ऑप्शन सही से मुझे नहीं पता था, याद नहीं आ रहा था, तो मैं तुक्का कैसे लगाऊंगा, मैं इसको लिंक बनाऊंगा कि रोज जो है वो एंजियोस्पर्म है, अनियन भी एंजियोस्पर्म है, बनाना भी एंजियो, तो ये सारे जो है ना, ये एक ही कैटेगरी के पौधे हैं, ये अलग है, ये जिम्नोस्पर्म है। तो मेरा आंसर ये होगा। सही है। अच्छा जी, आगे क्या कह रहा है, इन बनाना ट्री फ्लावर्स आर कवर्ड ओवर बाय वन और मैनी लार्ज ब्रैकेट्स आर कॉल्ड स्पेथस।